नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो रात्रि 9:02 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। अनुराधा नक्षत्र और रात्रि 9:24 तक इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। सिद्ध योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। कोई विशेष कार्य प्रारंभ करना है तो आज सोमवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्ध योग में आप उस कार्य को प्रारंभ कीजिए। दिव्य महाप्रयोग की चर्चा होने वाली है और साथ ही साथ उन 3 राशियों की चर्चा लाभ भाव में जो बची हुई हैं, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ राशि में, केतु तुला में है, चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ में और देव गुरु बृहस्पति मंगल के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में है और आज सोमवार का दिन है। कौन सा कार्य आज आपको करना है और कौन से कार्य को करने से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्योंकि आज नौकरी पेशा लोगों के लिए देखें तो सप्ताह का कार्यस्थल पर पहला दिन है, तो सावधानी तो रखनी ही होगी, उपाय करना होगा ताकि दिन अच्छे से बीत जाए। तो इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम चर्चा 18 जून दिन शनिवार के मुहूर्त की कर लें। 18 जून दिन शनिवार सबसे बड़ा मुहूर्त मिल रहा है रोग विमुक्ति स्नान का। पहले तो शनिवार का दिन है, रिक्ता तिथि, और शनिवार के दिन जितने भी दीर्घकालिक भयंकर से भयंकरतम जो रोग हैं उनसे मुक्ति के लिए स्नान किया जाता है। अवश्य करिए। ग्रामीण परिवेश में पशु क्रय विक्रय करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और आज का दिन धन संग्रह करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब धन संग्रह का क्या मतलब होता है? धन संग्रह का मतलब होता है अपने बैंक में जाकर के कुछ अमाउंट जमा करिए। वैसे भी आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, लेकिन ये सभी काम प्रातः 7:38 से 8:58 तक ही हैं, तो बैंकिंग वाला काम तो ज़्यादातर संभव नहीं हो सकेगा। आप धन संग्रह ऐसे ही कर सकते हैं कि कुछ थोड़ी सी मात्रा में धन उठा करके अपने घर में ही कहीं एक जगह पर रख दें, उसको बाद में उसे बैंक में डाल दीजिएगा। इस मुहूर्त में रख लें और उसके बाद बैंक में उसको डाल दीजिएगा। तो बाकी वह धृति योग होने के कारण शेष कोई मुहूर्त नहीं है। तो ये जो सबसे जरूरी चीज़ रहा है आज का रोग विमुक्ति स्नान का,
ये मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। शनिवार का जो रोग विमुक्ति स्नान है वो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तो जब शनिवार का दिन आएगा आप रोग विमुक्ति स्नान अवश्य करिएगा, तैयारी पहले से करके रखिए और नीम का पत्ता ढूंढ लीजिए कहीं से मिले, उसी को उबाल करके जल में डाल करके स्नान कर लीजिएगा। लाभ भाव में 3 राशियां बाकी रह गई थी, आज उनकी चर्चा करके हम लाभ भाव को विराम दे देंगे। ये पहली राशि है आज की तुला राशि। यदि आपके लाभ भाव में तुला राशि बनी हुई है, यानी कि आप धनु लग्न के हैं, तो ऐसा जातक लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत पहले तो बढ़िया राशि है लाभ भाव में। और इसे इसलिए भी अच्छा कहा जाएगा कि एकादश में तुला राशि श्रेष्ठ राशियों में से एक है। ऐसा जातक अपने जीवन में धन नौकरी से भी और व्यापार से भी दोनों ही क्षेत्र से अर्जित कर लेता है। बुद्धिमानी की बात आप समझ रहे हैं, कहना नहीं है। विपत्ति और परेशानी की घड़ी में ही अपनी अद्भुत प्रतिभा का ये प्रदर्शन करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि जितने भी धनुलग्न के लोग हैं जिनकी कुंडली के लाभ भाव में तुला राशि है उन्हें धन कमाने की धुन सवार रहती है, परंतु ये हम कह सकते हैं कि इनकी जितनी भी आवश्यकताएं, इतना धन वो कमाते ही कमाते उससे अधिक धन अर्जित कर लेते हैं। यानी इनकी आवश्यकताएं कभी अधूरी नहीं रहती, धन इनको मिलता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा जातक जिनके लाभ भाव में तुला राशि बनी हुई है किसी बड़े परिवार में जन्मे हो। सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर के जहां की बहुत बड़ी सुविधाएं जिनको न प्राप्त हो, कह सकते हैं साधन विहीन, और तब भी अपने जीवन काल में सफलता की ये नई गाथा रचते हैं। यानी श्रेष्ठ राशि है लाभ भाव में तुला राशि। लाभ भाव में यदि धनु राशि बनी हुई हो, अर्थात कुंभ लग्न की चर्चा है, इस राशि को भी बेहद श्रेष्ठ माना गया है। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में ऐसा जातक सफलता हासिल करता है। समाज के जितने भी गणमान्य लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके मध्य इसका जरूरी नहीं कि उनके बराबर इसके पास धन हो, लेकिन समाज के गणमान्य लोग भी इसका सम्मान करते हैं, चाहे धन के मामले में उनकी बिल्कुल बराबरी न कर पाता हो, या यूं कहें कि सभी इसके सम्मुख झुकते हैं। गलत मार्ग से धन कमाना नहीं, न तो ये चाहता है और न इससे प्रयत्न होते हैं कि गलत मार्ग और बुरे कार्यों से धन अर्जित कर ले, क्योंकि ये धन इसको सूट भी नहीं करता है। बेहद तीक्ष्ण बुद्धि का, अपने प्रत्येक कार्य को करने से पहले अच्छे से सोच समझ करके और तभी कार्य करता है। ये अलग बात है कि आय की अपेक्षा जीवन में व्यय बढ़ा चढ़ा रहता है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इतना संतुलन इस जातक का अपने जीवन के ऊपर होता है कि धन का अभाव इसको कभी नहीं देखना पड़ता। यानी हम कह सकते हैं कि जिनके लाभ भाव में धनु राशि बनी हुई है, यानी कुंभ लग्न के जातकों के लिए कहीं ना कहीं जीवन काल में धन को लेकर के बहुत चिंतित नहीं होना पड़ता। और आखिरी राशि है, यानी इस हिसाब से देखें तो हमने 12 राशियों की चर्चा लाभ भाव में की, मीन राशि अर्थात वृषभ लग्न। संकट आ जाए जीवन में, बाधा आ जाए और विपरीत परिस्थिति आ जाए, ये जितना अधिक से अधिक आए, इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में ऐसा जातक निखरता है। इसके प्रतिभा का असली दर्शन ही विकट परिस्थितियों में होता है। जिसके लाभ भाव में मीन राशि बनी हो, राजनीतिक और सामाजिक हर क्षेत्र में ऐसा जातक पूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे जातक को हम आडंबर शून्य कह सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा आडंबरों वाला नहीं होता, सात्विक ही भीतर से होता है। व्यापार की अपेक्षा नौकरी में अधिक सफलता हासिल करता है, परंतु आय के हम एक ही स्रोत नहीं कह सकते हैं। एक तो हो गई नौकरी, और भी कुछ न कुछ इसके दिमाग में जुगाड़ लगा ही रहता है, काम करता रहता है, धुन सवार इसको होती है। तो काम करता रहने के चलते इसको एक से अधिक मार्गों से धन लाभ होता है। मीन राशि जिनकी कुंडली के लाभ भाव में बनी हुई है, ये इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक यत्नतः ये प्रयत्न करेगा कि दूसरों का धन जो है गलत तरीके से, गलत मार्ग से वो न हड़पे। परिश्रम करना चाहता है, परिश्रम में विश्वास रखता है और सदैव पुरुषार्थ से ही धन अर्जित करता है। इसको गलत तरीके से कभी भी धन कमाना स्वीकार्य नहीं होता। इसलिए भी मीन राशि जिनके जन्म कुंडली के लाभ भाव में बनी है, ऐसी राशि को हम बेहद श्रेष्ठ कहेंगे, क्योंकि ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में अच्छे कार्यों से ही धन की चाहत रखता है। जो लोग भी सात्विक धन की चाहत रखते हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा तो हम इसको मानेंगे ही मानेंगे। प्रिय दर्शकों, आपने अगर आप राशिफल लगातार देख रहे हैं तो 12 राशियों की चर्चा हमने लाभ भाव में की, और इन लाभ भाव में इन राशियों के होने से कैसा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है इसकी हमने चर्चा की।
अब आगे के दिनों में हम किसी न किसी और भाव की चर्चा 12 राशियों में, वहाँ जो 12 राशियाँ बनी हुई हैं उसका कैसा प्रभाव मिल रहा है। देखिए, मैं जो लाभ भाव की चर्चा आप सबके सम्मुख किया ये राशि के आधार पर थी। अब बहुत हद तक संभव है, जैसे मान लिया जाए कि लाभ भाव में लाभेश बैठे हैं, तो मैंने जितनी बातें कही हैं अच्छी बातें, वो सब बढ़ चढ़ करके होंगी, 2 गुना 4 गुना 6 गुना बढ़ जाएंगी, 50 गुना बढ़ जाए, जितना बली होगा ग्रह उसके हिसाब से बढ़ेगी। लाभ भाव पर अब मान लिया जाए, जैसे मैंने वृषभ लगने के लिए कहा कि बुरे कार्यों से धन नहीं अर्जित करना चाहते, अब लाभ भाव पर केवल शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बिल्कुल 100% ऐसा जातक एक ढेला नहीं छुएगा बुरे कार्य का। लेकिन कहीं अब केवल और केवल राहु शनि मंगल इत्यादि ग्रहों का संबंध हो तब तो फिर वहां पर उन ग्रहों का भी प्रभाव होगा, और संभव है कि लाख ऐसा जातक मन से न चाहे कि नहीं बुरे कार्य का मुझे पैसा नहीं चाहिए, फिर भी कहीं ना कहीं मजबूरन उसको लेना पड़ेगा, तो प्रभाव में थोड़ा अंतर आएगा। लेकिन मूल प्रभाव वहां राशि के होने से इसी तरह का देखने को मिलेगा। अब साथ ही साथ ये भी आप देख रहे हैं कि आने राशि फल में ही में जिनको लाभ में कोई दिक्कत आए, जाहिर सी बात है हर किसी के लाभ की स्थिति तो एक जैसी है नहीं, तो उनके लिए भी मैं उपाय भी बताते जा रहा हूं। तो अब तक लगभग 6 या 9 राशियों के लिए चर्चा हो चुकी है कि क्या उपाय करना है, बाकी की जो 3 राशियां हैं उनके लिए भी उपाय मैं बताऊंगा। याद रखिएगा ये सभी कार्य हाल फिलहाल के राशिफल के ही हैं, अतः जिन लोगों का लाभ भाव से संबंधित विचार है कि आपसे वो वीडियो आपका वाला छूट गया है, तो पीछे के आप राशिफल के मेरे YouTube पर चैनल पर चले जाइए और राशिफल का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें बीते 3-4-10 दिनों के भीतर के राशिफल को ढूंढिए, आपको मिल जाएगा वीडियो। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और शनिदेव के नक्षत्र में है, तो दिन ठीक आपके लिए आज नहीं कहूंगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज के दिन को आप मानसिक अशांति और चिंता वाला कह सकते हैं। अविश्वास की मात्रा बढ़ेगी, गलत फहमी बढ़ने वाली है, और कहीं जल्दबाजी में आपने निर्णय लिया तो नुकसान आज तय है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज मन नहीं लगेगा काम में। वैसे देखा जाए सप्ताह का पहला दिन है, लेकिन आप किसी भी काम को मन से नहीं कर पाएंगे, और संभव ये भी है कि आपका काम ठीक न चले, सहयोग भी जिस तरह का आपको मिलना चाहिए न मिले। व्यापारियों की बात करें तो आपको किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश नहीं करना, व्यापार को लेकर के पूरी तरह से सावधानी बरतनी है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। धन लेन देन का आज मैटर ही नहीं उठता, आप बिल्कुल ऐसा कोई काम मत करिए, और भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल मत चलिएगा, नुकसान ही नुकसान है। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, जीवन साथी की कही बात को मानने का प्रयत्न करिए, और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य का त्याग करके केवल और केवल पढ़ाई को करने में लग जाइए। दिन ठीक नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी बेहद आवश्यक है, स्वास्थ्य में दिक्कत साफ दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति परेशानी साफ, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी तो मानसिक अशांति साफ है। पहले तो 1 चम्मच आज दही खा करके ही घर से जाइएगा, और निवेश इत्यादि बिल्कुल नहीं करना। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, लेकिन मानसिक अशांति आपको भी रहेगी। सबसे पहले तो शांति से मिलने का प्रयत्न करिए, और ये काम घर से ही शुरू करिए, क्योंकि आज बिगड़ेगा घर से ही माहौल। आज जीवन साथी क्या तो स्वास्थ्य में परेशानी होगी, आपका जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनको कार्य क्षेत्र में दिक्कत होगी, या संभव है कि जीवन साथी से ही तू मैं कलह की स्थिति उत्पन्न हो। कारोबारी हैं, कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार किया है और आज ही फैसला लेने का दिन आ गया है, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा फिर से कहूंगा विचार कर लीजिएगा। बहुत अच्छा दिन नहीं है आज, मन पर जिस तरह का प्रभाव पड़ रहा है ग्रह स्थिति का, संभव है गलत निर्णय हो आपसे, फिर भी कोशिश करने से मैं मना नहीं करूंगा। कोशिश करिए, कोई महत्वपूर्ण फैसला करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। व्यापारियों के लिए लाभ में थोड़ी कमी रहेगी, किसी भी तरह का निवेश सोच समझ करके चलिएगा, और वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, दुर्घटना की संभावना है। अविवाहित लोग विवाह का प्रस्ताव न तो भेजें न स्वीकार करें, दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत अधिक करने की आवश्यकता है सफलता के लिए, पढ़ाई में मन लगाइए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के मिलना होगा, और जिन लोगों को डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत होती है उन्हें विशेष रूप से डॉक्टर के पास जाना होगा। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए दिन उत्तम है, मानसिक अशांति के साथ। मीटिंग के लिए दिन ठीक नहीं है। अपने गुस्से पर, अपने क्रोध, अपने उत्तेजना पर आपको नियंत्रण रखना होगा, शांत रहना होगा। आज ये प्रयत्न करना होगा कि सभी आपसे बड़े हैं और सबकी बात आपको माननी है।
यानी कुल मिलाकर के एक लाइन में आप ऐसे आज के दिन को समझें तो आज झुक के चलना है और फिर आपके बिगड़े काम भी संवर जाएंगे। कोई आपका अपना आज धोखा भी देगा, लेकिन मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, आपके काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में विवाद की प्रबल संभावना है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल ना करें। पुराने कार्यों को नियमित ढंग से अच्छे से चलाएं। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यवसायिक सफलता तो है, परंतु आकस्मिक धनहानि भी है। व्यर्थ का व्यय मत करिए, व्यर्थ का दिखावा मत करिए। शेयर मार्केट में निवेश से बचिए। जीवन साथी के साथ अच्छे से बर्ताव करिए, पेश आइए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। मानसिक तनाव और परेशानी रहने वाली है। आज गुड़ का दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो अच्छा होगा। कर्क के जातकों को भी मानसिक अशांति आज बहुत ज़्यादा होगी। सबसे पहले तो प्रेम के क्षेत्र में परेशानी, तनाव, विवाद। आज सप्ताह का पहला दिन है। कार्यक्षेत्र में भी बहुत सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। दिन अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। विचारों में बार बार परिवर्तन उत्पन्न होगा। अगर कहीं आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर है और आप डिप्रेशन इत्यादि के शिकार होते हैं तो मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। हर काम में मन नहीं लगेगा। एकाग्रता आज बन ही नहीं पाएगी। कार्यस्थल पर किसी भी तरह के बदलाव के बारे में विचार मत करिएगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है। और सबके प्रति ईमानदार बने रहिए। सबके प्रति, हर रिश्ते के प्रति ईमानदार बने रहिए। विपरीत से विशेष सावधान रहिए। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो दिन सामान्य है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आज उम्मीद है कि बहस हो, उम्मीद है कि किसी न किसी बात को लेकर के विवाद हो। तो कुल मिलाकर के चिंता बनेगी। तैस में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई बड़ा फैसला मत करिएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को भी आज निराशा ही हाथ लगने वाली है। स्वास्थ्य में भी परेशानी है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोग। आज जलदार नारियल लेकर के मां जगदम्बा के चरणों में अर्पित कर दीजिए साबुत। इससे कुछ राहत जरूर आपको मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर पीला है। निवेश से बचिए। सिंह के जातकों को 2 तरह से दिन को मैं दिखाऊंगा। पहला, माता के स्वास्थ्य में परेशानी। दूसरा, गृह कलह। तीसरा, कार्यक्षेत्र में सफलता। आमदनी में वृद्धि, परंतु खर्च में भी वृद्धि। पारिवारिक और पेशेवर जीवन को आज बिल्कुल अलग अलग करके रखना है। दोनों में बहुत ज़्यादा संतुलन की आवश्यकता है। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है तो आज मानसिक अशांति बढ़ेगी। जिससे भी मिले उससे प्यार से पेश आइए, उससे विनम्रता से पेश आइए। अगर चाहते हैं कि दिन खुशियों भरा है तो कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िए और हर किसी की बात को सुनने का प्रयत्न करिए। बिन मांगी किसी को सलाह मत दीजिए। हालांकि एक बात बता दूं कि लाख गृह कलह के बावजूद अंततोगत्वा परिवार का समर्थन आपको प्राप्त होगा। कारोबारियों की बात करूं तो व्यापार में व्यस्तता बनी रहेगी। बिना सोचे समझे हर बात पर टीका टिप्पणी करने से बचना है आपको। और सिंह राशि के जातक आज प्रेमी हैं तो सावधान रहिएगा। प्रेम के क्षेत्र में परेशानी, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो सफलता। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन ठीक है। सहयोग मिलने से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों के दर्द से आप परेशान होंगे। आज थोड़ा सा सेंधा नमक लेकर के किसी वृक्ष की जड़ में जाकर के डालिएगा थोड़ा सा। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन है। निवेश से बचिए। पर कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। छोटे भाई बहन हैं अगर आपके तो उनको मानसिक रूप से अशांति और परेशानी होने वाली है। उनके साथ संबंध में भी थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन आपके लिए दिन ठीक है। बस आपको धैर्य और संयम के साथ काम करना है। सफलता आपको मिलेगी। सफलता आपके कदमों में होगी। जहां भी रहिए एक मूल मंत्र याद रखिए, हर काम पूरी पारदर्शिता के साथ करना है। बड़े फैसले जो लेने हैं आपको वो भरोसेमंद लोगों की सलाह लेकर के ही लेनी है। और कार्यक्षेत्र में भी कामकाज में आपके लिए बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। दिन पूरा मेहनत भरा देख रहा हूँ। काम से भागिएगा मत। सफलता में थोड़ी कमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने जो रिश्ते हैं, माता पिता, जो आपके शुभचिंतक हैं, इनके साथ अनबन मत करिएगा। रिश्ता इनके साथ बना करके चलना है। व्यापारियों को व्यापार में माता पिता का अगर सहयोग मिल जाए, यानी या जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनका सहयोग मिल जाए तो आपको फायदा मिलेगा। किसी भी तरह का कोई बड़ा निवेश, कोई बड़ी खरीदारी पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही करनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए। जीवन साथी से आज आपको उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज श्री सूक्त का 3 पाठ और पुरुष सूक्त का 3 पाठ कर सकते हैं तो ठीक, नहीं एक एक पाठ कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी करिए। तुला के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, हालांकि मन अशांत रहेगा, पर फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। कफ जन्य रोगों की संभावना है तो जरा सावधान रहिएगा। और नजदीकी रिश्तों में, चाहे वो मित्रता का हो, प्रेम का हो, दाम्पत्य का हो, संतान का हो, अगर कोई अनबन इत्यादि की स्थिति चल रही थी तो वो दूर होगी। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, उसके लिए तैयार रहिए। जो भी जिम्मेदारी आपको मिल रही है, वो जो भी चुनौती आपको मिल रही है, उसे अवसर समझ करके ही स्वीकार करिएगा। आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन विशेष सफलता प्रदायक है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, धन लाभ होगा आपको, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता करने की जगह आप जितना हो सके पूरे मनोयोग के साथ काम करिए। हर जगह विजय श्री आपको ही मिलने वाली है। जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। और दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिएगा। दाम्पत्य जीवन को जितना सुखमय बनाएंगे उतना ठीक होगा। प्रेम संबंध में दिन अनुकूल दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, नकारात्मकता से आप बाहर निकलेंगे। और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। कफजन्य रोग, मानसिक अशांति, मद्यपान इत्यादि से दूरी बना करके रखिएगा। और स्नान के बाद गाय को गुड़ दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए आज मानसिक अशांति, परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। बेचैनी आपकी साफ तौर पर दिखाई पड़ेगी। सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर आज का दिन प्रतिकूल प्रभाव लेकर के आ रहा है। आपको अपना व्यवहार विशेष सकारात्मक रखना होगा। हर किसी के लिए विनम्रता से पेश आइए, सहयोगात्मक प्रयास रखिए अपना। कार्यक्षेत्र में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। सामान्य शब्दों में कहूं तो आज पूरे दिन आत्मविश्वास की विशेष आवश्यकता है आपको। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, इससे बचिए। पूर्व से चली आ रही किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। दिन बहुत अच्छा नहीं है। झूठ बोलने से बचिए। जीवन साथी का आज मूड कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाइए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों से संबंधित परेशानी, कफजन्य रोग और मानसिक परेशानी सबसे ज्यादा। आज कौवे को प्रातःकाल रोटी दे दीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश आप ना करें। तो ही धनु की यदि हम बात करें तो दिन ठीक ठीक, बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक ठीक। 12वें भाव में चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, और शनि की दृष्टि से इनका दृष्ट होना ये किसी मुसीबत में आपको डालेंगे, हालांकि फिर बाद में बाहर निकालेंगे। पारिवारिक समस्या बढ़ने वाली है, हालांकि उसका समाधान मिलेगा। पूर्व के किए कार्य से भी आपको लाभ मिलने वाला है। और कार्यस्थल पर देखें तो अधिकारी वर्ग से अनबन की संभावना है। भाग्य का साथ कम मिलेगा। व्यापार में कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको आज विशेष सतर्क रहना है। अंततोगत्वा जीत आपकी है, ये पक्ष में है आपके। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव प्रेमियों के लिए दिन देखें तो प्रतिकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। प्यार का इजहार भूल कर भी मत करिएगा। और विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, या जिनका मन लग रहा है उनको भी बहुत रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य में परेशानी, नींद से संबंधित परेशानी। और आज सबसे सरल उपाय है 3 घी का दिया जला करके और देवी मंदिर में जाकर के देवी के चरणों में रखिए। माँ जगदम्बा, जो भी दुर्गा जी का मंदिर हो वहां जाकर के काम करिए, लाभ मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है, लाभप्रद है। मन अशांत आपका भी रहेगा, लेकिन ऊर्जा का जो संचार हो रहा है वो सब आपके पक्ष में है। जो भी आपके जरूरी काम है उन्हें निपटाने का प्रयत्न करिए। दिन अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। करियर में प्रगति का मौका मिल रहा है। और कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। किसी भी तरह की जरूरत आपको होगी, वो जरूरत आपकी पूरी होगी। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी काम हैं वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन इस मामले में अनुकूल है। व्यापारियों के लिए भी कहूंगा, व्यापारिक सिलसिले में लाभप्रद रहने वाला है दिन। व्यापारिक यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना है। कर्ज लेन देन से बचना है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से आज आपको लाभ मिलने वाला है। और विद्यार्थियों को तनाव देखने को मिलेगा। तनाव से मुक्ति चाहिए, लेकिन आज तनाव बढ़ सकता है। हालांकि मन फिर भी कॉन्फिडेंस बना करके पढ़ाई में लगाइएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मानसिक तनाव से ही थोड़े परेशान आप हो सकते हैं। मिट्टी के पात्र में जल भर करके आज मीठा जल अगर शिव मंदिर में जाकर के रखें तो बहुत लाभ आपको मिले। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत
बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो वक्त आपके पक्ष में है। अपने आत्मविश्वास, अपने सहन शक्ति और अपने बुद्धिमत्ता के दम पर हर तरह की परेशानी और कठिनाइयों को पार करते हुए आप आगे बढ़िए। समय आपके पक्ष में है। आप समय के साथ आगे बढ़िए। जहां धन लाभ के योग हैं, वहीं दूरस्थ किसी मित्र की मदद से भी आज आपको लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन हर प्रकार से आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। किसी करीबी मित्र की मदद से आज आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। सही आपको लाभ मिलने वाला है। परंतु आज जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत उठाइएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपका स्वास्थ्य तो ठीक है। माता के अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा शहद आज पान पत्ते पर डालकर और उसे लक्ष्मी जी के सम्मुख रखिएगा। पान पत्ते पर 2 बूंद शहद डालकर के लक्ष्मी जी के सम्मुख। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप कर सकते हैं। मीन के जातकों को भी ठीक ठीक कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छा, पर ठीक ठीक निकल जाएगा दिन। भाग्य का कुछ प्रतिशत साथ आपको मिलेगा। सो धन की स्थिति को सुधारने में आपको सहायता मिल जाएगी। शांति से आज दिन को बीतने दीजिए। आज टेंशन लेने का दिन नहीं है। बहुत ज़्यादा आप चाह भी जाएंगे तो आपका काम बनता नहीं दिख रहा है। मानसिक अशांति तो रहेगी ही, कार्य विलंबित भी होगा। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल रहा है तो विचार कर सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं, अपनी योजनाएं किसी से शेयर मत करिए। लेन देन में सावधानी रखिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए। अपने काम से काम रखिए। जीवन साथी का आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लौट रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के बावजूद नतीजे आपको असंतुष्ट करने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और मानसिक परेशानी आज आपको बनी रहने वाली है। शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं परंतु जानकार की राय से कीजिएगा, तभी अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।